गणेश की महिमा की अनेक कथाएं प्रचलित है, पर आज यहाँ हम बालक गणेश की उत्पत्ति का नाट्य रूपांतर कर रहे हैं। जहाँ माता पार्वती स्नान करने जा रही है, वह अकेली है, इस कारण अपने शरीर से उतरे उबटन से वह एक प्रतिमा तैयार करती है और उसमें प्राण डालकर कहती है, पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नानगृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक, स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। शांत हो गया आपका क्रोध? इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा, चलो। अरे देखो, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। हम उसका मस्तक ले आए हैं। इसका मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित कर। लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभु, परंतु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूं
कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। जी, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लो पुत्र, ये फल खा लो। फल नहीं खाना मुझे, मोदक चाहिए। अरे पेटू, कितने मोदक खाते हो तुम? ये लो। बस दो ही, ये तो हलक में ही रह जाएंगे। अच्छा चलो और दो ले लो बस। और इस चूहे के लिए ये बेचारा क्या मेरा मुंह तकेगा? ये चूहा मोदक खाएगा। लो, तुम भी लो। मूषा जी, तुम फल खाओ, लड्डू खाकर मोटे हो गए तो दौड़ नहीं पाओगे। गणेश, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ। तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं। उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आगे माँ। और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव। मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करें ऋषिवर, वो योग साधना में लीन है, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ। उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक। मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूंगा। ये असंभव है मुनिवर। अरे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर। उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। और अपमान, आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए। बहुत साहसी है ना तू बालक। अब मेरा प्रहार सहन कर। शिव जी के परसे को देखकर गणेश जी ने उसका प्रहार अपने दांत पर ले लिया। परशुराम, क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें। क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं, क्या इसीलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती, क्षमा दान दे। अवश्य नीतिवश मुझसे ये अपराध हुआ है। क्षमा माते, क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से
मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा। वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। प्रणाम देवी, आपने पहचाना मुझे? अवश्य, ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र नारायण के पंचम अवतार को कौन नहीं पहचानेगा वामन देव जी। प्रणाम वामन देव जी, आपकी महिमा से कौन नहीं परिचित, जिन्होंने अपने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। नियति को कोई कैसे टाल सकता है? आज जो हुआ उसी में इस संसार का, आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छिपा है। कल्याण? कैसा कल्याण? गणेश एक ही दम से पूर्णता पा सकते थे, इसलिए उनका दान टूटा। एकदम होकर गणेश इस संसार को अद्वैत का संदेश देंगे। उनके इस रूप से इस संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए परशुराम जी से उत्तम और कौन हो सकता था? माता, ये तो महागणपति की ही लीला है। आज से गणेश को एक और नाम मिलता है, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत। एक दंत मां श्री गणेश की, एक दंत मां श्री गणेश की। जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय देव 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 जय। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्री